Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to dental cements. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है डेंटल सीमेंट्स का, जिसमें हम डेंटल सीमेंट की डिफिनेशन और यूजेस ऑफ डेंटल सीमेंट पढ़ेंगे। ये जो सीरीज़ है इसमें हम कम से कम 9-10 वीडियो डेंटल सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज पहली वीडियो है, इसमें हम डिफिनेशन और यूजेस ऑफ डेंटल सीमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेंटल सीमेंट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हर सीमेंट की हम डिफिनेशन, यूजेस, कंपोजिशन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन और उसके अलावा जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर एक के हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का डेंटल सीमेंट सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन एंड यूजेस ऑफ डेंटल सीमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। अब सबसे पहले हम सीमेंट की डिफिनेशन पढ़ेंगे और फिर डेंटल सीमेंट। सीमेंट क्या है? आमतौर पर जैसे कि हम 2 ईंटों को सीमेंट के ज़रिए मिलाते हैं, यानी 2 सॉलिड है ईंटें, उसको हम किसके ज़रिए मिलाते हैं? सीमेंट के ज़रिए मिलाते हैं। इसी तरह डेंटिस्ट्री में सिर्फ सीमेंट का 2 सॉलिड को मिलाने का काम नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है जो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन क्या है सीमेंट का? सीमेंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू ग्लू two solid bodies, but cements used in dentistry have many different applications. सीमेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जिससे हम 2 सॉलिड बॉडीज़ को ग्लू करते हैं, मतलब मिलाते हैं। लेकिन सीमेंट जो डेंटिस्ट्री में यूज़ आते हैं उसके वो डिफरेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब यूजेस। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ डेंटल सीमेंट। तो ब्रॉडली जो यूजेस है डेंटल सीमेंट के वो तकरीबन 6 हैं। सबसे पहला यूज़ है सीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन। अब सबसे पहले रिस्टोरेशन क्या है? जब हमारे टूथ का स्ट्रक्चर लॉस होता है, उसके बाद जब उसको फिलिंग मटेरियल से फिल करते हैं या उसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं, यानी वो जो लॉस हुआ स्ट्रक्चर है टूथ को, उसको हम दोबारा रिस्टोर करते हैं, बहाल करते हैं, उसे कहते हैं रिस्टोरेशन। अब रिस्टोरेशन में एक आता है डायरेक्ट रिस्टोरेशन, एक इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन। डायरेक्ट रिस्टोरेशन क्या है? जैसे कि हम वार्ड के अंदर हम पेशेंट की जो टूथ कैविटी है, जो टूथ लॉस हुआ है, वहाँ डायरेक्टली हम उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं, उस दांत की बराई कर लेते हैं, उस दांत को फिलिंग मटेरियल से भर लेते हैं। उस रिस्टोरेशन को कहते हैं डायरेक्ट रिस्टोरेशन। जैसे कि हम अमलगम से करते हैं, जैसे कि हम GIC से करते हैं, ग्लास आनोमर सीमेंट से, जैसे कि हम कंपोजिट से करते हैं, वो है डायरेक्ट रिस्टोरेशन। लेकिन इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन ये है कि हम दांत को प्रिपेयर करें टूथ को, और फिर उसका नाप हम ले लें, इम्प्रेशन ले ले, फिर वो हम लेबॉर्ट्री भेजें, लेब उसको भेजें, वहाँ वो उस इम्प्रेशन से, उस नाप से वो टूथ का कवर बना ले, रिस्टोरेशन बना ले। वो रिस्टोरेशन फिर हम ला के जो प्रिपेयर टूथ है उसके ऊपर जब हम लगाते हैं, तो वहाँ उसको सीमेंटेशन के लिए, वहाँ लगाने के लिए, वहाँ चिपकने के लिए हम सीमेंट यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं सीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्रोन टूथ का कवर है, ये हमारे साथ प्रिपेयर टूथ है, और ये जो ब्लैक डॉट से मैंने शो किया है ये सीमेंट है। सीमेंट हम प्रिपेयर टूथ पर लगा देते हैं और क्रोन पर लगा देते हैं। ये क्रोन हम ला के इस टूथ के ऊपर फिट करते हैं, तो इस सीमेंट के ज़रिए ये क्रोन जो है वो प्रिपेयर टूथ पर चिपक जाता है, जैसे हम गोंद, जैसे LP। तो पहला काम क्या हुआ? सीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन। इसमें कौन से सीमेंट हम यूज़ करते हैं? GIC यूज़ करते हैं, ग्लास आनोमर सीमेंट, और दूसरा हम यूज़ करते हैं रेजिन सीमेंट। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आजकल रेजिन सीमेंट यूज़ होता है,
सीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन के लिए। दूसरा यूज़ है केविटी बेसिस। हम डेंटल सीमेंट को एज अ केविटी बेस के तौर पर यूज़ करते हैं। केविटी बेस क्या है? जब हम मेटलिक रिस्टोरेशन देते हैं पेशेंट को, टूथ को हम मेटल के ज़रिए से रिस्टोर करते हैं। जैसा कि हम मेटल एलॉय का टूथ का कवर देते हैं, क्रोन गोल्ड का देते हैं, तो वो तो मेटल है। अब क्या होगा जब हमने कोई गर्म चीज़, मतलब हमने गर्म चीज़ लिया, हमने चाय पी, तो क्या होगा, उस चाय के पीने से हमारे ओरल कैविटी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो जो हीट है चाय में या कोई गर्म चीज़ हमने खाई, उसकी जो हीट है वो अब मेटल क्या करता है, मेटल उस हीट को ट्रांसफ़र करता है। तो हम क्या करते हैं, जो मेटलिक रिस्टोरेशन है, मेटल के रिस्टोरेशन के नीचे हम सीमेंट को एज अ बेस के तौर पर लगा देते हैं। सीमेंट का बेस हम बना देते हैं। वो क्या करता है, वो मेटलिक रिस्टोरेशन से जो हीट है जो पल्प की तरफ जाता है वो उसको प्रिवेंट करता है, यानी पल्प को थर्मल शॉक से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसे कहते हैं केविटी बेसिस। अब ये हमारे साथ मेटालिक रिस्टोरेशन है, ये ब्लैक में जो मैंने शो किया। इसके नीचे हम बेस दे देते हैं सीमेंट का। वो बेस क्या करता है, वो थर्मल शॉक से टूथ का जो पल्प है, जो वाइटल स्ट्रक्चर है टूथ का, जिसके अंदर टूथ के नर्व्स पड़े हुए हैं, ब्लड वेसल पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें फिर दर्द होगा, हमें ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा। ये सब किसकी वजह से होता है, जब पल्प तक ये हीट ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ नर्व मौजूद है, उसकी वजह से हमें फिर क्या होगा, पेन होगा। तो केविटी बेसिस क्या है, टू प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम थर्मल शॉक। किस में, मेटलिक रिस्टोरेशन में। ये हुआ एज अ केविटी बेस। तीसरा यूज़ क्या है, एज अ केविटी लाइनर। अब केविटी लाइनर क्या है, सेम बेस की तरह हम जो है रिस्टोरेशन के नीचे देते हैं, लेकिन यहाँ जो केविटी लाइनर का काम है वो डिफरेंट है। ये केविटी बेस के तौर पर हम कौन से सीमेंट यूज़ करते हैं, मोडिफाइड जिंक ऑक्साइड यूजुनोल यूज़ करते हैं और ग्लास एनोमर सीमेंट यूज़ करते हैं। तीसरा है केविटी लाइनर। केविटी लाइनर सेम बेस की तरह हम देते हैं, लेकिन इसकी जो लेयर है वो थिन है। बेस की थिक है, ये थिन लेयर है, और इसका काम डिफरेंट है। बेस का काम क्या था, थर्मल शॉक से पल्प को प्रोटेक्ट करना। यहाँ क्या है, रिस्टोरेटिव मटेरियल, जब हम टूथ को रिस्टोर करते हैं, उस रिस्टोरेटिव मटेरियल से जो केमिकल लीचिंग होती है, वहाँ से जो रिस्टोरेटिव मटेरियल से केमिकल निकलता है और नीचे पल्प की तरफ जाता है, केविटी लाइनर क्या करता है, उस केमिकल लीचिंग से जो रिस्टोरेटिव मटेरियल से पल्प की तरफ जाता है, उससे पल्प को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे साथ रेड में मैंने शो किया है, रिस्टोरेटिव मटेरियल है, नीचे क्या है, ये केविटी लाइनर है। केविटी लाइनर का क्या काम है, टू प्रोटेक्ट पल्प अगेंस्ट केमिकल लीचिंग फ्रॉम रिस्टोरेटिव मटेरियल। तो ये हुआ एज अ केविटी लाइनर। इसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट यूज़ करते हैं और जिंक ऑक्साइड यूजुनोल सीमेंट यूज़ करते हैं। चौथा फंक्शन क्या है, यानी चौथा यूज़ क्या है, एज अ इंटरम फिलिंग मटेरियल। इंटरम फिलिंग मटेरियल क्या है, इंटरम कहते हैं टेम्परेरी को, आर्जी। फॉर एग्जांपल हम फिलिंग करते हैं, हम कंपोजिट की फिलिंग करते हैं या हम जैसी की फिलिंग करते हैं, लेकिन हमने टूथ को प्रिपेयर किया, उसमें हमने आर्जी फिलिंग की कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर हम परमानेंट फिलिंग करते हैं। तो एज अ इंटरिम फिलिंग मटेरियल, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल के तौर पर भी हम सीमेंट यूज़ करते हैं। वो कौन सा है, जिंक ऑक्साइड यूजुनोल सीमेंट हम एज अ इंटरिम फिलिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। पांचवा जो यूज़ है वो है एस्थेटिक रिस्टोरेशन। एस्थेटिक रिस्टोरेशन मतलब वो रिस्टोरेशन जो हमारे जो नेचुरल टीथ हैं उनके कलर का रिस्टोरेशन हो और वो एस्थेटिक लगे। तो एज एस्थेटिक रिस्टोरेशन के तौर पर हम ग्लास एनोमर सीमेंट यूज़ करते हैं
और रेजन मॉडिफाइड ग्लास एनोमर सीमेंट। ये वो ग्लास एनोमर सीमेंट है जिसमें हम रेजन डालते हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो ग्लास एनोमर सीमेंट और रेजन मॉडिफाइड ग्लास एनोमर सीमेंट को हम एज एस्थेटिक रिस्टोरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। छठा जो यूज़ है वो है रूट कैनाल सीलर। रूट कैनाल सीलर ये है कि जब हम रूट कैनाल की फिलिंग करते हैं, वहाँ जो रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल और रूट कैनाल का जो वाल है उसके दरमियान जो स्पेस है उसको सील करने के लिए हम रूट कैनाल सीलर के तौर पर भी सीमेंट यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ रूट कैनाल है, ये हमारे साथ रूट है यानी रूट कैनाल है। इस रूट कैनाल में हमने फिलिंग मटेरियल डाला है। अब फिलिंग मटेरियल और रूट कैनाल का जो वाल है इसके दरमियान जो स्पेस है यहाँ पर हमने सीलर डाला है। तो एज आ रूट कैनाल सीलर के तौर पर भी हम सीमेंट यूज़ करते हैं। वो कौन सा है? जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट और ग्लास आइनोमर सीमेंट। तो आज हमने डेंटल सीमेंट की डेफिनेशन और यूजेस ऑफ डेंटल सीमेंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हर सीमेंट को हम अलग अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।